आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस क्लिनिक में चेहरे पर खुजली, मुहासे, झाई या चेहरा का रंग गोरा करने के लिए आए हैं, उनके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो आप ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आपने पहले कभी भी स्टेरॉयड युक्त कोई भी मलहम चेहरे पर या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर जैसे पट्टे पर दिनाई के लिए भी लगाया है तो इसकी जानकारी अवश्य आप दीजिएगा डॉक्टर को। जिन मलहमों के अंत में जीएम लिखा होता है जैसे बेटनोवेट जीएम, लोबेट जीएम, कॉस्वेट जीएम, जिन मलहमों के अंत में डर्म लिखा होता है जैसे क्वाड्रीडर्म, पैनडर्म, फोरडर्म, जिंकोडर्म, ओटूडर्म, जिन मलहमों के अंत में प्लस जुड़ा हुआ होता है जैसे टर्बिना फोर्स प्लस, पैनडर्म प्लस, कैंडिड टोटल प्लस, टोटल डर्म प्लस, या जिन मलहमों के अंत में मूल मलहम से आगे कोई अक्षर या कोई संख्या जुड़ी हुई हो जैसे सरफाज SN, कैस्टोर NF, डर्मा KT, बेटनोवेट C, बेटनोवेट N, और गोरा बनाने के नाम पर मैं समझता हूँ लगभग 250 से ऊपर दवाइयाँ हिंदुस्तान के मार्केट में हैं। ये आयुर्वेदिक के नाम पर भी आती हैं कि हम आयुर्वेदिक हैं, गोरा करते हैं, या होम्योपैथिक के नाम पर भी बिकती हैं, लेकिन प्रायः इन सब में भी स्टेरॉयड केमिकल होता है। इसमें जो प्रमुख नाम है वो है एविमोम HT, कॉस्मेलाइट, क्यूटीलाइट, क्लियर स्किन, फेसी केयर, फ्रेया, फेयर बैंग, गोरी गोरी, गेट लाइट, HB फेस लाइट, IG कॉन, K लाइट, लोमेला, मेडिसेलिक, मीग्लो, मेला केयर, मेलामेट, मेलाज, मेलरियो, मेमोपी HC, माई फेयर, नो स्कार्स, स्किन लाइफ, स्किन लाइट, स्किन शाइन, स्किन ब्राइट, UB फेयर, अल्ट्रा ब्राइट इत्यादि अनेक नाम से ये मलहमें मार्केट में उपलब्ध हैं। इन मलहमों को यदि आपने लगाया है पहले तो शुरुआत में इनका गजब का लाभ मिलता है, अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आप जिस भी रोग के लिए, अगर आपने मुहासे के लिए लगाया मुहासे दब जाएंगे, झाई के लिए लगाया झाई दब जाएगी, गोरे होने के लिए लगाएंगे गोरे भी हो जाएंगे, खुजली के लिए लगाया खुजली भी चली जाएगी चेहरे पर। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन मलहमों के प्रयोग करने से इसमें औरतों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ख़ास तौर पे कान से आगे मूंछ वाले हिस्से पर। आप के चेहरे पर मलहम के प्रयोग करने से ये भी संभव है कि ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो और सीना, बाँह, पेट और जांघ पर जीवन भर के लिए स्ट्रेच मार्क्स बन जाएं। लेकिन वो रोग कभी भी नहीं ठीक होता जिस रोग के लिए आपने इनको लगाया होता है। उल्टे ये एक व्यसन की तरह आपको पकड़ लेती हैं। आप जैसे ही इनको छोड़ते हैं तो वो मर्ज़ आपका कई गुना बढ़ जाता है। जैसे खुजली कई गुना बढ़ जाएगी, मुहासे कई गुना बढ़ जाएंगे, आपकी झाई 10 गुना बढ़ जाएगी, जो रंग गोरा हुआ था वो काला हो जाएगा, और ये असर प्रायः 4-6 महीने तक रहता है, और कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये 2-3 वर्षों तक ये दुष्परिणाम व्यक्ति के चेहरे पर रहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन बातों को आप औरों को भी बताएं, ताकि मैं जिस ज़िले का डॉक्टर हूँ कम से कम उस ज़िले के लोग स्टेरॉयड युक्त मलहम न लगाएं अपने चेहरे पर। आपको इस क्लिनिक में जो दवा लिखी जाएगी उसके बावजूद आपको शुरुआत में कुछ परेशानी होगी। इसको ऐसे समझें जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, उसको शराब छुड़वा करके अगर हम दूध, दही, मट्ठा देंगे तो उसके पेट में दर्द होने लगेगा, वो उल्टियाँ करने लगेगा, उसको बुरा लगेगा, लेकिन क्रमशः धीरे 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 दूध उसको अच्छा लगने लगेगा। इसी प्रकार आपको भी कुछ समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिएगा, आप निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे। चेहरे पर मलहम की उपयुक्त मात्रा जाननी आवश्यक है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कई गुना मात्रा में मलहम लगा लेते हैं, फिर उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं।
पूरे चेहरे के लिए मलहम की जो उपयुक्त मात्रा है वो आपके इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगुली के ऊपरी खाने का आधा, सिर्फ इतनी मलहम लें। इतने को पूरे चेहरे पे बराबर लगा लेना। जो व्यक्ति भी यहाँ झाई के लिए आए हैं, रंग साफ कराने के लिए आए हैं या मुहासे के लिए आए हैं, केवल इतनी मलहम निकालें और इसको चेहरे पर डॉट डॉट करके फैला दें, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसको आप मिला दीजिए। इस प्रकार लगाना है। झाई के लिए और रंग गोरा करने के लिए सनस्क्रीन का लगाना आवश्यक होता है। सनस्क्रीन जो है वो हमेशा डबल लेयर में लगाई जाती है, यानी इतना सिंगल लेयर में आप लगा लें, ये एक लेयर लग गई, फिर इतना ही और निकाल के दोबारा लगा लें। आगे आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, कुछ वीडियोस हैं। स्टेरॉयड लगाने से चेहरे पर शुरुआत में कितना बढ़िया असर आता है। चेहरा कैसे लाल हो जाता है, गोरा भी हो जाता है, मुहासे दब जाते हैं, रंग साफ हो जाता है। लेकिन जब इनको छोड़ा जाता है तो क्या हश्र होता है, ये देखिए आप लोग। कौन सा मलहम आपने अपने चेहरे पे लगाया है? बेटनोवेट सी। बेटनोवेट सी लगाने से चेहरा आपका पूरा लाल हो गया है। मेडिसैलिक मलहम लगाने से इनके चेहरे पर ढेर सारे बाल आ गए हैं और चेहरा लाल हो गया है। इन मलहमों को कभी भी अपने चेहरे पर ना लगाएं, ना छाई के लिए, ना मुहासे के लिए, ना ही रंग साफ करने के लिए। जब इन मलहमों को छोड़ेंगे तो चेहरा एकदम काला हो जाएगा। लोमिला लगाने से आपको एकदम दाढ़ी और मूंछ आ गई है, मतलब बाल बड़े बड़े बाल हो गए हैं। और खून की जो है नलियां तक दिख रही हैं, क्योंकि आपने इसको 6 महीने तक लगाया है। तो उसकी वजह से आपका चेहरे का जो स्किन है फेस का, ये पतला हो गया और खून की नलियां भी दिखने लगी हैं और दाढ़ी मूंछ जैसे बाल आ गए हैं। बहुत ज़्यादा है। कौन सा मलहम लगा के छोड़ा है आपने? पेंडुलम प्लस और मेला केयर और बेटनो सी। ठीक है। कौन सा मलहम लगा के छोड़ा है आपने? नेट सेली और
मेलामिट। कितने दिन लगाया हुआ है आपने इसको? आधा फाइल मेडिसिन और एक फाइल मेलामिट। कौन सा मलहम लगाया था आपने चेहरे पे? बेटनोवेट सी। देखिए बेटनोवेट सी लगाने से इनकी चेहरे की ये स्थिति हो गई है। इन मलमों को कभी भी अपने चेहरे पे ना लगाएं। कौन सा मलहम आपने अपने चेहरे पे लगाया है? और क्लॉप जी लगाने से चेहरे पे ये छाले जैसे दाने हो गए हैं। टेक्नोवेट लगाई है ना? हाँ, आपने अपने चेहरे पे कौन सा मलहम लगाया है? ऑनोड्राम। कितने दिन तक लगाया है ऑर्नोड्रम? आपने कौन सा मलहम लगा के छोड़ा है? फेयर बैंड। फेयर बैंग लगाने से इनके चेहरे पर कितने पस के दाने हो गए हैं। ये मलहम कभी नहीं लगाइएगा। कौन सा मलहम लगाया है आपने अपने चेहरे पे? लोबेट जियाम और कस्मेट जियाम, बेटनोवेट सी, डर्मिक एमोसी। कौन सा मलहम आपने अपने चेहरे पे लगाया है? एक्विप्लस। कितने दिन तक लगाया है? 1 साल। देखिए एक्विप्लस लगाने से जो होम्योपैथिक की मलहम है लगाने से इनके चेहरे पे दाढ़ी और मूंछ आ गया है। ये मलहम कितना खतरनाक है, इसको कभी भी अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। ऊपर करिएगा। कौन सा मलहम चेहरे पे लगाया था? मेला केयर। और कितने दिन मेला केयर लगाया आपने? ऐसे तो छोड़ छोड़ के लगाई हूँ, मतलब 3 महीने तक 3 फाइल लगाई हूँ बस। चेहरा घुमाइए इस तरफ, ऐसे पूरा घुमाइए। स्किन साइन लगाने से आपके चेहरे पे ये बाल आ गया है और चेहरा काला बदरंग हो गया है। था अपने चेहरे पे? पेनड्राम प्लस।